प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के नाम को महिमा हो। एक बार और लाइव प्रभु ने मौका दिया, इसके लिए प्रभु को धन्यवाद हो। आज भोर की वक्त में हम धन्यवाद के साथ, प्रार्थना के साथ प्रभु के वचन में जाएंगे। प्रेमी पिता, हम दया के लिए धन्यवाद देते हैं, एक और पवित्र दिन हमको दिया। ओ प्रभु, आपने हमको चलाया, हमको जीवित रखा, हमें प्रभु शत्रु के हाथ में पड़ने नहीं दिया, हमें कोई भी हानिकारक बैक्टीरिया को इन्फेक्शन होने नहीं दिया, हमें हर एक महामारी से, हर एक अंधकार शक्ति से, हर एक प्रभु जी दुष्ट के कार्यों से बचा कर रखा। प्रभु धन्यवाद हो, आपका बाड़ा हम पर रखा, धन्यवाद हो। एक और दिन में हालेलुया पवित्र आत्मा में आराधना करने का मौका दिया, धन्यवाद। आज भोर के अध्यक्ष आप हो जा, आपके वचन हर एक के लिए आशीष का कांड बने, आपका अनुग्रह में प्रदान कर, आपका सेवा के लिए शक्ति दे, मुझे सुनने वाले हर एक को आशीष दे, यीशु के नाम में आमीन आमीन। परमेश्वर का नाम को महिमा हो। प्रभु जीवित परमेश्वर को आराधना करते हुए, धन्यवाद देते हुए प्रभु को हम दिल से धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने पूरे हफ्ते हमारा साथ रहा, हमको रक्षा किया, हमें चलाया, अपने धर्म हाथों से मान परमेश्वर घेर रखा, धन्यवाद। अभी हम प्रभु के वचन में जाएंगे। आज भोर के तो मैं सोचता हूँ, मेरी प्रार्थना है मुझे सुनने वाले सब जन आशीष हो जाए और उनके जीवन में, उनके परिवार में काम करे। प्रभु का वचन जीवन है, प्रभु का वचन शांति है। और हम वचन में जाएंगे और उत्पत्ति की पुस्तक 50 अध्याय 14 वचन से हम पढ़ेंगे और 21 वचन तक हम पढ़ेंगे। और अपने पिता को मिट्टी देकर यूसुफ अपने भाइयों और उन सब समेत जो उसके पिता को मिट्टी देने के लिए उसके संग गए थे, मिस्र लौट आया। जब यूसुफ के भाइयों ने देखा कि हमारा पिता मर गया, तब कहने लगे, कदाचित यूसुफ अब हमारे पीछे पड़े और जितनी बुराई हमने उससे की थी उन सब का पूरा पलटा हमसे ले। इसलिए उन्होंने यूसुफ के पास ये कहला भेजा कि तेरा पिता मरने से पहले हमें आज्ञा दी थी कि तुम लोग यूसुफ से इस प्रकार कहना, हम विनती करते हैं कि तू अपने भाइयों के अपराध और पाप को क्षमा कर, और हमने तुझसे बुराई की थी, पर अब अपने पिता के परमेश्वर के दासों का अपराध क्षमा कर। उनकी ये बातें सुनकर यूसुफ रो पड़ा और उसके भाई आप भी जाकर उसके सामने गिर पड़े और कहा, देख हम तेरे दास हैं। यूसुफ ने उससे कहा, मत डरो, क्या मैं परमेश्वर की जगह पर हूँ? यद्यपि तुम लोगों ने मेरे लिए बुराई का विचार किया था, तो परमेश्वर ने उसी बात में भलाई का विचार किया है, जिससे वह ऐसा करे जैसा आज के दिन प्रकट है कि बहुत से लोगों के प्राण बचे। इसलिए अब मत डरो, मैं तुम्हारा और तुम्हारे बाल बच्चों का पालन पोषण करता रहूँगा। इस प्रकार उसने उनको समझा बुझाकर शांति दी। परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा हो। और ये यूसुफ के बारे में यहाँ पर हम देखते हैं। और यूसुफ का पिता यहाँ पर मिस्र में डेथ हो गया और उसको इधर लिखा है कि पिता को मिट्टी देने के बाद, और यहाँ पर जो यूसुफ के भाई लोग वो डर गए कि हमारा पिता मर गया है, अब हमसे पलटा लेगा यूसुफ। और यूसुफ को मनाने के लिए, यूसुफ को अपना दया करने के लिए वो अपने भाई लोगों को बोलते हैं। अपने भाई उसके भाई यूसुफ के साथ मिलने जाते हैं और भाई में से इधर लिखा है कि मेरे पिता मरने से पहले आज्ञा दी थी। 16 वचन में लिखा है कि तुम लोग यूसुफ से इस प्रकार कहना, हम विनती करते कि तू अपने भाइयों का अपराध और पाप क्षमा कर। यहाँ पर वो विनती कर रहे 17 वचन में कि तू अपने भाइयों के अपराध को और पाप को क्षमा कर। हमने बुराई की थी और हमने अपने दासों अब अपने पिता और परमेश्वर के दासों का अपराध क्षमा कर। यहाँ पर क्षमा विनती कर रहे हैं, क्षमा मांग रहे हैं यूसुफ से। हमने बुराई किया करके बोल रहे हैं, परंतु अपने दासों का अपराध क्षमा कर यूसुफ के सामने बोले। यहाँ पर यूसुफ ये बातें सुनकर रो पड़ा। हम देखते हैं यूसुफ के साथ कितना बुराई की था, कितना गंदा व्यवहार किया था, परंतु परमेश्वर के नाम को महिमा हो। यूसुफ का दिल परमेश्वर का प्रेम से भरा हुआ था और यूसुफ उनकी बातें सुनकर रो पड़ा। तो यूसुफ का जिंदगी में हम देखें, यूसुफ हालेलुया कितना दयालु हृदय का था।
यीशु के साथ क्या क्या किया। हम उत्पत्ति की पुस्तक 37 4 वचन में हम पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है कि वो उसे बेर करते थे। जब उसके भाइयों ने देखा हाँ। कि हमारा पिता हम सब भाइयों से अधिक उसी से प्रीति रखता है, हमारा पिता सब भाइयों से अधिक उसी से प्रीति रखता है, तब वे उससे बेर करने लगे। उससे बेर करने लगे। यहां पर यीशु से बेर करने लगे। देखो यीशु के साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे, बेर करने लगे। और आगे हम पढ़ेंगे तो और बातें लिखा है। और उसके साथ ठीक तौर से बात नहीं करते थे, ठीक तौर से बात नहीं करते थे। और 18 वचन में हम जाएंगे इसी अध्याय का, तो उन्होंने मारने के लिए योजना बनाया। 37:18। और जो ही उन्होंने उसे दूर से आते देखा तो उसके निकट आने के पहले ही उसे मार डालने की युक्ति की। देखो बेर करते थे, उसे ठीक से बातें नहीं करते थे, उसको मार डालने की योजना को बनाया, उसको गड्ढे में डाल दिया और परमेश्वर नाम को महिमा। इस प्रकार बहुत सारा बुरा व्यवहार किया। और इस बुरे व्यवहार की समय में परमेश्वर यूसुफ के साथ रहा। और जब परमेश्वर यूसुफ के साथ रहा, परमेश्वर ने क्या किया। 20 वचन, उत्पत्ति 50:20। उत्पत्ति 50 का 20 वचन में लिखा है, हाँ, यद्यपि तुम लोगों ने मेरे लिए बुराई का विचार किया था, परंतु परमेश्वर ने उसी बात में भलाई का विचार किया, जिससे वह ऐसा करे जैसा आज के दिन प्रकट है, बहुत से लोगों का प्राण बचे। परमेश्वर नाम को महिमा हो। यहाँ पर ये बेर और ये जो ठीक से बात नहीं करना, मार डालना, गड्ढे में डालना, यीशु के साथ जितना बुरा कर सकता बुरा किया। परंतु प्रभु के नाम को महिमा हो। प्रभु, हमारा प्रभु बुराई को भलाई में बदलने वाला परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर 20 में लिखा कि बुराई का विचार किया, परंतु परमेश्वर ने उसी बात में भलाई का विचार किया। परमेश्वर की कार्य अलग है। कई जगहों में हमें बुराई दिखाई देती है। कई लोग, हमारा प्रिय लोग हमसे बुराई व्यवहार करते, कई प्रिय लोग हमें धोखा देते, कई प्रिय लोग हमसे अच्छा व्यवहार नहीं करते, कई लोग हमें निकालना चाहते, हमें नष्ट करना चाहते, परंतु परमेश्वर को धन्यवाद हो। यीशु के जीवन से हम सीख सकते कि परमेश्वर उसी बात में भलाई का विचार किया। यहाँ पर बुराई उत्पन्न हुआ था, जिन लोगों के बीच में बुराई उत्पन्न हुआ था, उन भाइयों के बीच में, उन लोगों के सामने परमेश्वर भलाई को प्रकट किया। हमारा परमेश्वर सचमुच में भला परमेश्वर है, बुराई को हटाकर भलाई देने वाला परमेश्वर। इसलिए रोमी 8:28 में कहता है, हम पढ़ेंगे रोमी 8:28। और हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न प्रेज़ द लॉर्ड। उनके लिए, जो हम जानते हैं, जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं, यदि आप परमेश्वर प्रेम करते हैं, आपके लिए सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करेगी। हालेलुया। और हालेलुया, यहाँ पर पौलुस बोलता है कि हम जानते हैं, हालेलुया, जो जितने परमेश्वर को प्रेम करते हैं उनके लिए सारी बातें भलाई को उत्पन्न करती है। हमारा परमेश्वर बुराई को भलाई में बदलने वाला परमेश्वर है। यहाँ पर हम देखते हैं यीशु के साथ जो बुरा किया, परंतु परमेश्वर भलाई उस बात में उत्पन्न कर दिया। हालेलुया। इसलिए भजनकार 119 और 71 वचन कहता है कि जो दुख हुआ मेरे लिए भला हुआ, ताकि मैं तेरे विधियों को सीख सकूं। पढ़ेंगे 197। मुझे जो दुख हुआ वह मेरे लिए भला हुआ, जिससे मैं तेरी विधियों को सीख सकूं। प्रभु हमें सिखाता है। हमें इस कोरोना वायरस आया, बाढ़ आया, भूकंप आया, और जगह जगह में हालेलुया महामारी बढ़ते जा रहे, परेशानियां बढ़ते जा रहे, आगदी कांड होते जा रहे हैं। ये सब चीजें हमें सिखा रही है। परमेश्वर में सिखाना चाहता है कि मैं और आप इसके मध्य में भी
मेरा जिंदगी में, आपका जिंदगी में परमेश्वर एक भलाई उत्पन्न करने जा रहा है। उस भलाई को आप यदि विश्वास करेंगे, प्रभु को प्रेम करेंगे, प्रभु की बातों को मानेंगे, प्रभु आपको उस भलाई को आपका जीवन में वो कर दिखाएगा। इसलिए इधर लिखा, हम जानते हैं हाल जितने लोग परमेश्वर की प्रेम करते हैं, सारी बातें भलाई को उत्पन्न करती है। दाऊद कहता है, जो दुख हुआ मेरे लिए भला हुआ, ताकि तेरे विधियों को सीख सकूं। यहाँ पर हालेलुया यीशु के सामने भाई लोग बोल रहे हैं, हालेलुया यीशु बोल रहा है, हालेलुया मत डरो, मैं परमेश्वर की जगह पर हूँ। हालेलुया तुमने बुराई किया था, बुराई का विचार किया था, परंतु परमेश्वर ने उसी बात को भलाई में बदल दिया, और जैसा कि वह ऐसा करे जैसा आज के दिन प्रकट है, बहुत लोगों के प्राण बचे। अरे यहाँ 20 वचन में कहता है, बहुत लोगों के प्राण बचे जैसा आज के दिन प्रकट है। और अब मत डरो, मैं तुम्हारा और तुम्हारे बाल बच्चों का पालन पोषण करता रहूंगा। इस प्रकार उसने उनको समझा बुझा कर शांति दी। यहाँ पर 21 वचन में हालेलुया मत डरो, मैं तुम्हारा और तुम्हारे बाल बच्चों का पाल पोषण करता रहूंगा। और यहाँ पर यीशु 19 वचन में बोलता, मत डरो, मैं परमेश्वर की जगह पर हूं। परमेश्वर का नाम को महिमा हो। यीशु अपने जीवन में परमेश्वर को प्रेम करने वाले व्यक्ति था, परमेश्वर को आज्ञा को 100% मानने वाले व्यक्ति था, और पाप से दूर रहने वाला व्यक्ति था। और परमेश्वर को प्रेम जब हम करेंगे, परमेश्वर का आज्ञा जब हमारे जीवन में है, परमेश्वर का दर्शन जब हमारे जीवन में, तब जरूर हमारे चाहने वाले, हमको प्रेम करने वाले हमसे बैर करेंगे, हमको ईर्ष्या करेंगे, हमारे दर्शन के कारण हमको नष्ट करना चाहेंगे, हमें तुच्छ जानेंगे, हमें गिरा देंगे। परंतु परमेश्वर, महान परमेश्वर यदि हमारे साथ है, यीशु के साथ परमेश्वर था, इसलिए हाले उस बुराई को परमेश्वर ने उसी बात में भलाई उत्पन्न कर दिया। आज और के वक्त में अगर आप जिंदगी में प्रभु को प्रेम करते हैं, हाले प्रेम करते रहिए, प्रभु को पुकारते रहिए, आज्ञा पालन करते रहिए, स्थिरता से आगे जाइए, दृढ़ बनते रहिए, और ज्यादा धन्यवाद कीजिए, ज्यादा स्तुति कीजिए, और आप प्रभु की आज्ञा को 100% पूरा करेंगे, प्रभु आपके साथ रहेगा। यहाँ पर मैं आपको पूरा बोलना नहीं चाहता, पर उत्पत्ति में 39 अध्याय में लिखा है, यहोवा यीशु के संग रहा, सो वो भाग्यशाली व्यक्ति बन गया। ओ प्रभु हमारे संग रहना, सारी परिस्थितियों में, सारी अवस्थाओं में प्रभु से बोलना, हर दिन बोलना, पिता आप मेरे साथ रहना। रविवार के दिन बाइबल उठाया, प्रार्थना किया, काफी नहीं है। हर दिन हमारे सुबह आँख खुलते ही पिता को बोलना, पिता मेरे साथ हो, यीशु मेरे साथ हो, पवित्र आत्मा मेरे साथ हो, त्रिएक परमेश्वर आज दिन भर मुझे जय की उत्सव में ले जा, विजय की उत्सव में ले जा, और प्रभु हमारे संग रहेगा। यीशु के साथ प्रभु रहा, इसीलिए यीशु के जीवन में बुराई, बेर, बात न करना, मार डालना, ये गड्ढे में डालना, ये सारी अवस्था को प्रभु ने हटाकर, जिन्होंने बुराई किया, जिन्होंने नष्ट करना चाहा, जिन्होंने अपमान किया, जिन्होंने गड्ढा खोदा, उनके सामने परमेश्वर ने भलाई का विचार कर दिया। वो विनती कर रहे हैं, वो क्षमा मांग रहे हैं, और वो यीशु के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं। और यीशु ने क्या बोला, हम पढ़ेंगे उत्पत्ति की पुस्तक 45 और 5 में लिखा है, 45 हाँ, अब तुम लोग मत पछताओ, अब लोग मत पछताओ, तुमने जो मुझे यहाँ बेच डाला, इससे उदास मत हो, उससे उदास मत हो, क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हारे प्राणों को बचाने के लिए, मुझे आगे भेज दिया है। मुझे आगे भेज दिया, उन्होंने बेचा, इसलिए बेचा कि ये नष्ट हो जाएगा, इसलिए बेचा कि इसका काम खत्म हो जाएगा। परंतु यहाँ पर परमेश्वर इधर लिखा है, मत पछताओ। क्या लिखा है? मत पछताओ और उदास, हाँ, और तुमने जो मुझे यहाँ बेच डाला, इससे उदास मत रहो, मत पछताओ, उदास मत रहो। परमेश्वर ने तुम्हारे प्राणों को बचाने के लिए मुझे आगे भेज दिया है। प्रभु का नाम को महिमा हो। वहां पर परमेश्वर का दास
यीशु बोल रहा है मत पछताओ, उदास मत रहो, परमेश्वर ने तुम्हारे प्राणों को बचाने के लिए मुझे आगे भेज दिया। इसी के 8 वचन हम पढ़ेंगे। हाँ। इसी रीति से हाँ। अब मुझको यहाँ पर भेजने वाले तुम नहीं, हाँ, मुझे भेजने वाले तुम नहीं, परमेश्वर ही ठहरा, परमेश्वर ही ठहरा। और उसने मुझे फिरौन का पिता सा, मुझे फिरौन का पिता सा, और उसके सारे घर का स्वामी, सारे घर का स्वामी, और सारे मिस्र देश का प्रभु ठहरा दिया है। प्रभु ठहरा दिया है। सारे घर का स्वामी और सारे मिस्र देश का प्रभु ठहरा दिया, अधिकारी ठहरा दिया। इसका मतलब यही है, बड़ा बुराई मेरे जिंदगी में, आपका जिंदगी में बुराई आता है, बुराई करने दो, बुरा बोलने दो, बुरा इल्जाम लगाने दो, गड्ढा खोदने दो। आप प्रभु को प्रेम करते रहिए, प्रभु उसी बात को भलाई में बदल देगा। ओ ये भाई लोग, ये परमेश्वर के नाम को महिमा हो, जो बुरा किया, गड्ढा खोदा, बेर किया, ये भाई लोग उसके सामने रो रहे हैं, उसके सामने गिड़गिड़ा रहे हैं, उसके सामने घुटने टेक रखे हैं, उसको दंडवत कर रखे हैं। हालेलुया। परंतु परमेश्वर का दास यीशु बोल रहा है उदास मत रहो, मत पछताओ, परमेश्वर ने तुम्हारे प्राण बचाने के लिए मुझे आगे भेजा। परमेश्वर को नाम को महिमा हो। आज बोर के वक्त में प्रभु की कार्य कई बार हमें समझ नहीं आता। कई बार हम सोचते प्रभु मेरे साथ बुराई क्यों होता है, मेरे साथ अच्छा क्यों नहीं होता, मेरे साथ ईर्ष्या क्यों होती है, मुझे नष्ट क्यों करना चाहते हैं। परंतु परमेश्वर उस बुराई के अंदर, उस ईर्ष्या के अंदर, उस नष्ट के अनुभव में परमेश्वर आपके जिंदगी में, हालेलुया, बुराई करने वालों के सामने, आपके लिए गड्ढा खोदने वालों के सामने, आपको तुच्छ जानने वालों के सामने परमेश्वर मेज बिछा देगा। यीशु के लिए मेज बिछाया, प्रभु आपके लिए मेज बिछाएगा। आज वोर के वक्त में कई लोग आपके लिए उल्टा बोल रहे होंगे, आपकी वचनों को उल्टा कर रहे होंगे, परंतु भरोसा रखो। एक और बात दाऊद भजन संहिता 56:5 में कहता है कि वे मेरे, हाँ, वे दिन भर मेरे वचनों को उल्टा अर्थ लगाकर मरोड़ते रहते हैं। संसार में बुराई बढ़ती जा रही है, आत्मिक जगत में भी बुराई बढ़ रही है। एक विश्वासी दूसरे विश्वासी को, एक विश्वासी पास्टर को, और इस प्रकार वचनों को उल्टा अर्थ लगाते, मतलब सच्चाई नहीं बोलते, उल्टा अर्थ लगाते और वचनों को मरोड़ते रहते। ऐसे लिखा है, पढ़े एक बार और। वे दिन भर मेरे वचनों को उल्टा अर्थ लगाकर मरोड़ते रहते हैं। कई लोग ऐसे ही है, परमेश्वर के वचन को, सीधे वचन को, सच्चाई को नहीं समझते। कई लोग उल्टा अर्थ लगाते, कई लोग वचन को मरोड़ते आगे, और उनकी सारी कल्पनाएं मेरी बुराई करने की होती है। सारी कल्पना बुराई की होती है, इंसान का एक स्वभाव है। परंतु परमेश्वर उस बुराई को, इधर 20 वचन में 50 के 20 में, तुम लोगों ने मेरे बुराई का विचार किया, परंतु उसी बात में भलाई का विचार परमेश्वर ने किया। जैसा कि आज के दिन बहुत से लोगों के प्राण बचे, जैसा कि प्रकट है, प्रभु उस बुराई को, उस ईर्ष्या को, उस उल्टा अर्थ को, उस मरोड़ने वाली चीजों को प्रभु भलाई में बदलने वाला है। आज बोर के वक्त में यही कहना चाहता हूं, हमारा परमेश्वर चीजों को भलाई में बदलने वाला है। हमारा परमेश्वर सब कुछ अच्छा करने वाला परमेश्वर है। इसलिए आज बोर के वक्त में मैं ये कहना चाहता हूं, हम परमेश्वर को प्रेम करते रहिए, हम परमेश्वर को आगे बढ़ते जाना है। परमेश्वर यीशु को प्रधान, उस देश का अधिकारी बना दिया और प्रभुता करने के लिए आशीष दे दिया। यीशु को परमेश्वर ने ऊंचा उठाया, उस बात में उसको भलाई में बदल दिया। आज फोरकित में मैं आपको ये बात इसलिए बोल रहा हूं, कई जगहों में हम बुराई सहते हैं, कई जगहों में अच्छा अनुभव नहीं होता, कड़वा अनुभव होता है। कई जगह में नौकरी के स्थान में बुराई आती रहती है, दर्द होता रहता है, पीड़ा होती रहती है। कई जगहों में हालेलुया परिवार में बुराई होती है, कई जगहों में मंडलियों में बुराई होती है, कई जगहों में हालेलुया एक दास दूसरे दास को तुच्छ जानते हैं। हालेलुया ऐसा कई जगह में होता है। कई लोग
दूसरा जो छोटा प्रभु का दास ऊंचा उठ जाता है, ईर्ष्या करते हैं। ये सब कुछ चलता रहेगा, तो मैं और आप क्या करना है? मेरे जीवन में, आपका जिंदगी में यदि कोई बुराई कर रहा है, बुराई का विचार कर रहा है, उसको करने दो। मैं और आप क्या करना है? परमेश्वर की ओर देखते रहना। प्रभु सारी बातों को भलाई में बदलने वाला आप है। मैं आपकी भलाई पर भरोसा रखूंगा और आपका भलाई को मैं देखूंगा। तीन बात हम भूलना नहीं। हम परमेश्वर को सारी बातों में बोलेंगे, प्रभु सारी बातों में भलाई उत्पन्न करेगा, सारी बातें महिमा में बदल जाएगी, सारी बातें अच्छी हो जाएगी। बुराई को प्रभु भलाई में बदल कर उन लोगों को जिन्होंने ऐसा किया, उनके सामने तो हमें सम्मान बढ़ाएगा। इसके लिए धन्यवाद। आज भोर के वक्त में हो सकता है आपके जिंदगी में आपके वचनों को तोड़ रहे होंगे, आप उल्टा अर्थ लगा रहे होंगे, आपकी ईर्ष्या करते होंगे, आपसे ठीक से बात करते नहीं होंगे, आपको मार डालने की योजना बनाते होंगे, आपको गड्ढे में डालने की सोचते होंगे, आपको यीशु के समान भेज देने की सोचते होंगे। परंतु सारी बातों में यीशु का दिल प्रभु से जुड़ा है, प्रभु से जुड़ा है। ये भाई जब गिर गए उसके सामने, यीशु ने कहा मत डरो, मैं परमेश्वर की जगह पर हूं। बार बार 21 वचन में भी यही बोलता है, मत डरो, मैं तुम्हारा और तुम्हारे बच्चों का पालन पोषण करता रहूंगा। देखो कितनी आशीष में बात है। जिसको तुच्छ जाना गया, जिसको मार डालना चाहता था, वही ये कह रहा है मत डरो, मैं परमेश्वर की जगह। दूसरा बात वही कह रहा है, मत डरो, मैं तुम्हारे बाल बच्चों का और तुम्हारा पालन पोषण करता रहूंगा, और उन्हें वो शांति दे रहा है। मेरे बोलने का मतलब यही है, परमेश्वर यीशु के भाइयों के सामने भलाई को उत्पन्न किया, मिस्र देश में भलाई को उत्पन्न किया, मिस्र देश में अधिकारी बनाया, और परमेश्वर ने आगे तक का बात बताया। और परमेश्वर ने हालांकि यूसुफ को बोला कि यूसुफ जब मरने वाला था, मरने से पहले उन्होंने बोला जब तुम इस देश से निकलोगे, हालांकि मुझे उस अब्राहम और इसहाक और याकूब के भूमि में मुझे ले जाना, मेरी हड्डियों को भी ये देश से ले जाना। और ऐसा बोलकर यूसुफ 110 वर्ष जीवित रहा, और अपने हड्डियों के बारे में भी उसने भविष्यवाणी की। मेरे बोलने का मतलब यही है, परमेश्वर धर्मी के बारे में चित्र जानता है। धर्मी के लिए, जो धर्मी परमेश्वर मन और मर्म का ज्ञाता है, वो हमारे लिए सब कुछ अच्छा करेगा। कई बार हम सोचते हैं प्रभु मेरे जिंदगी में कब अच्छा होगा, मेरी जिंदगी में कब भलाई आएगी। आज भोर के वक्त में यूसुफ का उदाहरण देना चाहता हूँ। यूसुफ इन सारे अवस्था में अपने पिता के साथ रहा, यीशु के साथ रहा, पवित्र आत्मा के साथ रहा, पिता की आज्ञा मानते रहा, ढीला नहीं पड़ा, वो दृढ़ और मजबूत होता गया। और परमेश्वर के नाम को महिमा हो। परमेश्वर ने क्या किया, उनको दूसरों के लिए आशीष का कारण बनाया, उसको डर, उनके भाइयों के लिए डर से मुक्त कर दिया, उनके भाइयों के लिए पालन पोषण करने वाला बनाया, और उसको शांति देने वाला बनाया। साथ साथ उनके भाइयों के अंदर एक आशा दिया कि तुम्हारी परमेश्वर सुधि लेगा, तुम इस देश से निकलोगे, और मैं अभी मरने पर हूं, परमेश्वर जरूर सुधि लेगा। तुम जब जाओ, मेरी हड्डियों को भी यहां से लेकर उस देश में जाना। परमेश्वर का नाम को महिमा। वो हड्डी तक की आशा उनकी भाइयों को दे गया कि मेरी हड्डियों को ले जाना। मेरे बोलने का मतलब यही है, यीशु का जीवन जरूर देर से, ईर्ष्या से, कष्टों से गुजरा है, मृत्यु के अनुभव से गुजरा है, निंदाओं से गुजरा है, परंतु परमेश्वर का नाम को महिमा हो। परमेश्वर ने उसको अधिकारी बनाया, परमेश्वर ने उसको ऊंचा उठाया, साथ साथ परमेश्वर ने उनके भाइयों के लिए आशीष का कारण बनाया। साथ साथ परमेश्वर ने आखिरी घड़ी भी उनको आशा दे गया, पालन पोषण करता रहूंगा, परंतु मैं मरूंगा, मैं मरने वाला हूं, परंतु परमेश्वर तुम्हारी सुधि लेगा, और तुम जब जाओ मेरी हड्डियों को भी इस देश से ले जाना। मेरे बोलने का मतलब यही है, यीशु के हाथ में सब कुछ था। पर मैं सोचता हूं यूसुफ का दिल
यही सोच रहा होगा, प्रभु ये मिस्र से मुझे निकलना है, ये मिस्र से मुझे निकल कर मुझे कनान देश में जाना है, जहाँ दूध और मधु की धाराएं बहती है। हालेलुया। और यहाँ पर हालेलुया यीशु अपने भाइयों को शपथ बुलाकर बोलता है, शपथ खिलाता है कि तुम यहाँ से निकलोगे, मेरी हड्डियाँ को ले जाना। दूसरी चीज, 2 बार 24 वचन में और 25 वचन में वो बोलता है, निश्चय परमेश्वर निश्चय तुम्हारी स्तुति लेगा। आज बोर के वक्त में, हे प्रभु मैं कब तक समस्या में रहूंगा, कब तक दर्द में रहूंगा, कब तक निराशा में रहूंगा, कब तक बुरी चीजें होती रहेगी। तो आज भोर के वक्त में मैं आपको कहना चाहता हूं, जो यीशु ने उनके भाइयों को बोला वही वचन मैं आपको देना चाहता हूं, निश्चय परमेश्वर तुम्हारी स्तुति लेगा। आज भोर के वक्त मेरे साथ साथ बोले, निश्चय परमेश्वर तुम्हारी स्तुति लेगा, निश्चय परमेश्वर तुम्हारी स्तुति लेगा। प्रियो, आज बोर के मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूं, कुछ भी कड़वा अनुभव हो, निराश होने की जरूरत नहीं, डरने की जरूरत नहीं, प्रभु पर भरोसा रखो। आने वाले दिनों में परमेश्वर आपकी स्तुति लेगा, परमेश्वर निश्चय स्तुति लेगा, परमेश्वर आपको याद करेगा, परमेश्वर आपको छोड़ेगा नहीं। इस्राएलियों को परमेश्वर निकाला, यीशु की हड्डियों को परमेश्वर ने निकाला, परमेश्वर ने उनका स्तुति लिया। वही परमेश्वर हालेलुया आपकी स्तुति लेगा। यीशु को ऊंचा करने वाला परमेश्वर, यीशु को आशा देने वाला परमेश्वर, यीशु को आश का कान बनाने वाला परमेश्वर आपको आशा देगा, आपको आश का कान बनाएगा, आपको दूसरों के सामने ऊंचा ठहराएगा। आपके विरोधी लज्जित हो जाएंगे और आपके लिए परमेश्वर मेज बिछाएगा। बाइबल में वचन संहिता 23 में सब अच्छी तरह जानते हैं, हालेलुया वो मेरे सताने वालों के सामने मेज बिछाता है, वो मेज बिछाएगा, आपका कटोरे को वो बढ़ाएगा। इसलिए आज बोल के यही कहना चाहता हूँ, हालेलुया परमेश्वर बुराई को विचार को, इधर भी लिखा है उन्होंने मेरे लिए बुराई का विचार किया था, परंतु परमेश्वर उसी बात को भलाई का विचार किया है। आज भोर के में प्रभु भलाई करने वाला है। इसलिए रोमी 8:28 एक बार और हम पढ़कर बंद करेंगे। रोमस 8:28 यहाँ पर लिखा है, हम जानते हैं, हाँ पढ़ो, हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई, उनके लिए सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। आज बोल के तो आपका जिंदगी में भलाई उत्पन्न होगी, भलाई होगी, नीचे परमेश्वर स्तुति लेगा, परमेश्वर आपके सामने आपको शत्रु को गिरा देगा। प्रभु आपको इन बातों के द्वारा शांति दे, इन बातों के द्वारा विजय दे, यीशु के समान आज्ञाकारी बने, यीशु के समान आशा रखे, यीशु के समान दर्शन को पकड़े रहे, यीशु के समान परमेश्वर को प्रेम करते रहे। कोई भी अवस्था आने दो, सारे अवस्था में परमेश्वर को साथ लेकर चले। प्रभु आपको ज्योति की ओर, धार्मिकता की ओर, आपका सूर्य को परमेश्वर उदय करेगा। आपका सूर्य कभी भी, यशायाह 60 में लिखा है, तेरा सूर्य कभी भी अस्त ना होगा, न तेरी चांदनी कभी मलिन होगी। हालेलुया। उसी प्रकार प्रभु आपको प्रकाशमान करेगा, प्रभु आपको ऊंचा करेगा, आपको टटके के तेल से अभिषेक करेगा। प्रभु इस छोटे वचन के द्वारा सभी को आशीष दे और आने वाले दिनों में प्रभु आपकी जिंदगी में दूसरों के सामने कह सकते हैं, परमेश्वर ने उस बात को भलाई में बदल दिया। पिछले दिनों में बुराई आया होगा, निंदा आया होगा, अपमान आया होगा, परंतु आशा करो परमेश्वर भलाई में बदलने वाला है। कई चीजें भलाई में बदलने जा रही है। निराश मत हो, मत डरो, आशा रखो। प्रभु इन बातों के द्वारा आपको आशीष करें। हम प्रार्थना करेंगे। दयालु पिता, आपके द्वारा दिया वचन को आशीष कर और स्वर्ग में स्थिर वचन हर एक सुनने वालों को आशीष दे। जो भी मुझे सुन रहा है प्रभु, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में उनके जीवन में आशीष हो जाए, उनके जीवन में भलाई आ जाए। परमेश्वर मेरा स्तुति लिया, परमेश्वर मेरे लिए भलाई किया, हजारों की गवाही आने पाए। तो आज सुनने वाले हर एक को आशीष दे और इस कोरोना वायरस को कंट्रोल कर, भूकंप, अकाल, बाढ़, सारे स्थिति को कंट्रोल कर। तेरे लोगों को हिम्मत और याव दे। पूरा सप्ताह संभाल, यीशु के नाम से, आमीन आमीन। प्रेज़ लॉर्ड। सभी को परमेश्वर आपको खुशी दे, आपको शांति दे,
और आने वाले दिनों में निश्चय परमेश्वर मेरे सुधी लिया वो बातों की हम गवाही सुनने पाए। आशा करता हूं जरूर आपसे बड़ी गवाही सुनूंगा। यीशु के नाम से आमीन।